वन विभाग की जमीन हो, उस पे अवैध कब्जा हो और जितनी जमीन है उससे ज्यादा भूमि का नामांतरण हो जाए। सवाल उठा है, तहसीलदार की भूमिका पे उठा है, क्योंकि वन विभाग की 9 बीघा भूमि जिस पर अवैध कब्जा करके बेच देने का मामला सामने आया है। बड़े सवाल वन विभाग पे भी हैं। मामला सिरोही जिले के देलदर जो है वो उसके पटवार हल्का स्थित खसरा संख्या 111 का है, जहां 22 बीघा भूमि का नामांतरण और वन विभाग की 9 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे का मामला जयपुर पहुंचा है। अफसरों ने कानूनी कवायदों में ऐसी रेवड़ियां बांटी कि शिकायत प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग जयपुर तक पहुंची है। शिकायत में उल्लेख है कि 27 दिसंबर 1966 को सोमाराम पुत्र कालाराम को 22 बीघा जमीन आवंटित की गई, जिसका कब्जा उसने ले लिया। खासा पुरानी बात है। अब 72-73 में जब सेटलमेंट हुआ तब यह भूमि जो है वन विभाग के नाम दर्ज हो गई और 13 में आवंटी परिवार ने उपखंड अधिकारी माउंट आबू के समक्ष दावा प्रस्तुत किया और भूमि का नामांतरण अपने पक्ष में खोलने का आदेश प्राप्त कर लिया। अब तहसीलदार आबू रोड जो है उन्होंने न्यायालय को बताया कि पुराने सेटलमेंट के अनुसार 132 फीट जरीब में 8 बीघा जमीन होती थी, जबकि नए सेटलमेंट में 165 फीट जरीब के आधार पर 5 बीघा जमीन होती है। इस बदलाव के तहत 1966 में आवंटित 22 बीघा भूमि का नया क्षेत्रफल 13.15 बीघा निर्धारित होता है। हालांकि आवंटी के वकीलों ने अदालतों में पुराने आदेशों को प्रस्तुत करके 22 बीघा भूमि का नामांतरण खोलने में सफलता हासिल कर ली और जो शिकायत हुई है उसके अनुसार आवंटी और उनके परिजनों ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से 9 बीघा वन विभाग की भूमि का भी अवैध नामांतरण करा लिया। अब 1966 में जब भूमि का आवंटन हुआ था तब इस भूमि के पास कोई सड़क नहीं थी, लेकिन बाद में बनास नदी पर पुल और आबू रोड सिरोही मार्ग बनने के बाद भूमि का जो कॉमर्शियल रेट है वो खासा बढ़ गया। बड़ी चीज ये है कि फॉरेस्ट लैंड में खास करके माउंट आबू के आसपास की जमीन है और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सांठगांठ करके नियमों को दरकिनार करते हुए 22 बीघा भूमि का नामांतरण होना। आप ये देखिए कि जरीब की कड़ियां बदली गई और उसमें खेल कर लिया कि बनास पुल निर्माण और कासिंद्रा मार्ग के लिए भूमि को अलग ही नहीं किया। तो कुल मिला के जो शिकायत करता है उसने पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है और उसका कहना है वन विभाग की 9 बीघा जमीन पे कब्जा कर लेना और 22 बीघा का नामांतरण बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को उजागर करता है, कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में हमने सिरोही की जो डीएफओ हैं कस्तूरी प्रशांत सूले, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मामला दिखवा रही हैं। फिलहाल ये पुराना मामला है, ऐसे में देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जा सकती है। आपको क्या लगता है कि सिरोही में ये जो खेल हुआ है इसके पीछे कौन हो सकता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।